दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में है और कल श्री कृष्ण मौर्य हॉल में यानी 26 जून को आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज का जयंती हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। ये जयंती जो है बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले मनाया जाएगा और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे बहुजन समाज पार्टी के जो चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी इसका मुख्य अतिथि होंगे। और इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला, तो क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से पूरे बिहार में तैयारी कर रही है, तो क्या बहुजन समाज पार्टी को कुछ लाभ होने वाला है, कुछ फायदा होने वाला है? क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, तमाम तरह के जो गठबंधन है ये दावे कर रही है कि हमारा सरकार बनने वाला है, हमारा सरकार बनने वाला है। लेकिन इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने दावा किया है कि हमारे बिना किसी की सरकार बिहार में बनने वाला नहीं है। कल के लेकर तैयारी क्या है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। और कल के बाद क्या बिहार में बहुजन समाज पार्टी का माहौल बदलेगा, क्या बहुजन समाज के लोग बसपा के साथ आएंगे, इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रदेश के महासचिव हैं बहुजन समाज पार्टी के सतीश यादव, पिंटू यादव जी हैं, और ये रामगढ़ से प्रत्याशी भी रह चुके हैं। जो उपचुनाव हुआ था महज कुछ वोटों से हार गए, इस बार भी दमखम से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इसी साल चुनाव होने वाला है। क्या भैया, क्या लगता है कल के लिए क्या तैयारी है? कल के लिए ज़बरदस्त तैयारी है और कल जो है पूरे बिहार के कोने कोने से पिछड़े समाज के नौजवान, क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है, खास करके फोकस पिछड़े समाज पे है। तो पिछड़े समाज के नौजवान पूरे बिहार से अपने नेता आकाश आनंद जी को देखने और सुनने के लिए आ रहे हैं। क्या लगता है कल के बाद माहौल बदलेगा? क्योंकि कल आपके पार्टी के जो मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी आ रहे हैं। देखिए, कल के बाद निश्चित तौर पे माहौल बदला, माहौल तो बना हुआ है। और हम लोगों के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय रामजी गौतम साहब जो है दिन रात बिहार में लगातार मेहनत कर रहे हैं। और जो केंद्रीय स्टेट प्रभारी हम लोगों के हैं अनिल चौधरी भैया, वो तो जब से पार्टी में आए हैं तब से पार्टी में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई और दिन रात मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए। और कल जब आकाश आनंद जी आ जाएंगे तो एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा, खास करके नौजवानों में। तो कल से तो पार्टी का एक और विस्तार बहुत जबरदस्त होने वाला है। नई ऊर्जा के साथ जो है नौजवानों को एक जोश मिलेगा। आप लोगों के सामने इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, क्या कैसे आप लोग उसको मात दे पाइएगा चुनाव? देखिए, इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन है, हम लोग जो है बहुजन समाज पार्टी की जो नीति और सिद्धांत है, जो महापुरुषों का जो विचार है। और आपने तो देखा, अभी हम चुनाव लड़े थे बाई इलेक्शन, तो वहाँ भी तो एक तरफ इंडिया गठबंधन था और एक इंडिया गठबंधन था, दोनों के खिलाफ हम चुनाव लड़े थे। लेकिन अगर सरकार नहीं लगी होती, प्रशासन नहीं लगा होता और दोनों उम्मीदवार, दोनों इंडिया और एनडीए एक नहीं हुए होते तो हम लोग चुनाव नहीं हारे होते। तो दोनों ने मिलकर हराया, तो कहाँ बीएसपी कमजोर है? हम 61,000 समथिंग वोट पाए हैं, मामूली वोटों से हम लोग चुनाव हारे हैं। वो भी ऐसी स्थिति में जब पूरी सरकार लग गई, मुख्यमंत्री से लेके उप मंत्री से लेके केंद्र के मंत्री, विधायक, सांसद, सारे लोग लग गए और प्रशासन लग गई, सारे अधिकारी लग गए, तब जाके हम लोगों ने मामूली वोटों से चुनाव हारा। तो कहाँ बीएसपी कमजोर है? इस बार रामगढ़ में क्या माहौल दिख रहा है? क्योंकि आप तैयारी तो पूरा रात दिन लगे रहते हैं। इस बार रामगढ़ में तो जबरदस्त माहौल है। और रामगढ़ में नहीं, रामगढ़ में तो हम लोग इस बार 1 लाख के पार वोट लाने वाले हैं। और रामगढ़ ही नहीं, इस बार पूरे बिहार में बहुजन समाज पार्टी का एक अलग ही माहौल चल रहा है। और मैंने पहले भी बताया कि बहुजन समाज पार्टी की अगर बिहार में सरकार नहीं भी बनती है तो बिना बहुजन समाज पार्टी के किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। और इस बार बिहार में बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर की भूमिका में क्या रणनीति है जो आप लोग कह रहे हैं? अनिल चौधरी जी भी पूरे भाषण में कह रहे हैं कि हमारे बिना किसी की सरकार बनने वाले नहीं। देखिए, हमारी जो रणनीति है, जो बहुजन महापुरुषों का जो विचार है, और हमारी जो रणनीति है, जो दलित, शोषित, वंचित, जो पिछड़े अकलियत समाज के जो लोग हैं, उन लोगों को लेकर जो हम लोगों का गठबंधन है वो जनता से गठबंधन है, न कि किसी के दलों से नहीं, लोगों के मतलब कि दिलों से गठबंधन है। तो हम लोग एक बहुजन समाज को पूरा इकट्ठित कर रहे हैं और इकट्ठित हो भी रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी कैमूर जिले में कार्यक्रम था, रामगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन था, चैनपुर में था, मोहनिया में था। जबरदस्त लोगों का उत्साह, मतलब लोगों को लग रहा है कि नहीं, एक बार बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी चाहिए, तब जाकर ये गुंडे, मवाली और भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। क्या आप हर भाषा में कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों से मुक्त चाहते हैं, तो क्या लगता है कि मौका देगी रामगढ़? देखिए, मैंने तो आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, निरीक्षण करने का काम कर रहे हैं, तो लगातार जो है रामगढ़ में भ्रष्टाचार की एक एक पोल जो है विधिवत, मैंने पहले अस्पतालों में जाकर लोगों को दिखाया कि कैसे अस्पताल के जो गार्ड की नौकरी करते हैं, गार्ड की नौकरी कौन करता है? हमारे आप जैसे परिवार के लोग जो गरीब हैं, मजदूर हैं। 6,500 रुपए में 12 घंटे की ड्यूटी। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो मैंने पता लगाया कि आखिर में सच में इनको 6,500 का है कि क्या है। जब मैंने कागज निकाला तो 20,000
समथिंग जो है एक गार्ड का तनख्वाह मिलने का है। सरकार से पैसा आ रहा है और सोचिए एक गार्ड को मिल कितना रहा है, 6,500 रुपये, मतलब कि 14,000 रुपये एक गार्ड पे। और हर स्वास्थ्य केंद्रों पे 9, 10, 12, 15, 20 ऐसे गार्ड हैं, मतलब लाखों रुपए का ये भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा घपला पर। इस पे जब मैंने आवाज उठाया तो अभी 4 दिन पहले जो है श्रम निदेशालय से अधिकारी आए थे जांच करने के लिए। फिर दूसरा मामला मैंने उठाया नहरों का। नहरों के पक्कीकरण में कर्मनासा मुख्य नहर 100 करोड़ की लागत से वो नहर, एक तरफ नहर बन रही है और दूसरी तरफ नहर टूट रही है। मतलब भ्रष्टाचार चरम पे। जो वहाँ के वर्तमान सांसद और वर्तमान विधायक ठेकेदार से दोनों लोगों ने अपना अपना कमीशन खा लिया। अब सोचिए 1 करोड़ का है, 20% ले लिए तो 20 लाख सांसद जी ले लिए, 20 लाख विधायक जी ले लिए, बचा कितना 60 लाख। उसमें अधिकारियों का भी हिस्सा बचेगा, तो ठेकेदार का भी अपना भी तो रोजी रोटी बेचारे को चलाना है, तो बचा ही कितना। तो उसी में बेचारा कम सीमेंट लगा के, कम गट्टी बालू की जगह मट्टी लगा के नहर के ढलैया किया, नहर टूट गई। मैंने इस मुद्दे को उठाया। इसके अलावा दुर्गावती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अभी 3 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। हमको लगता है लगभग 8 करोड़ समथिंग की लागत से वो बिल्डिंग बनी है। और वो बिल्डिंग 3 महीने के अंदर मैं जब देखने गया तो पूरे छत जो है उसके दरक गए हैं, पूरे इतना फट गया है। और वहाँ कर्मचारी बता रहे थे कि जब बारिश होती है तो छत से पानी टपकता है। तो मैंने तो हमको ये लग रहा है कि अगर कम रेक्टर का भी अगर कहीं भूकंप आ जाए तो वो बिल्डिंग तो धाराशायी हो गई। सोचिए करोड़ों रुपए की लूट हुई है। और इतना जरूर जान लीजिए कि जब तक उस इलाके के जनप्रतिनिधि की मिली भगत नहीं होगी, किसी ठेकेदार और किसी अधिकारी की मजाल नहीं कि उसको काम की गुणवत्ता को जो है कि वो खराब कर दे। इसका मतलब सीधे सीधे रामगढ़ के जो वर्तमान जो सांसद हैं बक्सर के सुधाकर सिंह और वर्तमान जो विधायक अशोक सिंह है, ये दोनों लोग जो भी योजनाएं चल रही हैं इसमें कमीशन खोरी करके योजनाओं का बंटाधार कर रहे हैं सीधे सीधे। कौन भैया दोस्तों देखिए, मैं श्री कृष्ण मौर्य हॉल में हूँ पटना में, और कल बसपा का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, क्योंकि आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज की कल एक भव्य जयंती मनाई जाएगी। और ये जो जयंती मनाई जा रही है, जो केंद्रीय स्टेट प्रभारी हैं अनिल कुमार चौधरी जी के देखरेख में मनाया जा रहा है। और देख सकते हैं कल हज़ारों लोगों की आने की अनुमान है, अभी से ही तैयारी चल रहा है। क्योंकि जो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जो आ रहे हैं मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी, जो मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो पटना आ रहे हैं पहली बार। क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है, माहौल क्या बनेगा, माहौल बदलने वाला है। क्योंकि आकाश आनंद जी को लोग अब बहुजन समाज पार्टी को एक बहुजन नेता के तौर पे पूरे देश में देख रहे हैं। और जिस तरह से अनिल कुमार चौधरी जी, रामजी गौतम जी पूरे बिहार में दौड़ रहे हैं, संगठन की समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि माहौल बनने वाला है। यही श्री कृष्ण मौर्य हॉल है। इसी श्री कृष्ण मौर्य हॉल में बसपा का बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। कल कितने लोग आएंगे तो आने के बाद ही मालूम चलेगा। क्या लगता है कि आकाश आनंद जी के आने के बाद बिहार में माहौल बदलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अनिल कुमार चौधरी जी, रामजी गौतम जी, तमाम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, भव्य तैयारी कर रहे हैं। आप उस तैयारी को कैसे देख रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी का बिहार में कुछ नया करने वाली है, जरूर कमेंट। बहुत धन्यवाद। जय हिंद जी सर।